हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। परम शून्य पर किसी गैस की माध्य गति ऊर्जा कितनी होगी, कारण सहित समझाना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। अब हम देखते हैं किसी भी गैस की माध्य गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गैस की माध्य गतिज ऊर्जा। गैस की माध्य गतिज ऊर्जा क्या होगी? गैस की माध्य गतिज ऊर्जा। तो ये क्या होता है माध्य गति ऊर्जा? इसे हम लिखते हैं ई के से। तो इसका मान होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा माध्य गति ऊर्जा का मान 3/2 के टी। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या होता है? वोल्ट्स मान नियतांक होता है। वोल्ट्स मान नियतांक, वोल्ट्स मान नियतांक, और टी क्या होता है? परम ताप होता है। परम ताप कहलाता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि परम ताप को यदि हम शून्य रखते हैं। अब एक बात याद रखेंगे, परम ताप हमेशा किस में रहता है? केल्विन में होता है ये। अब हमें जैसा कि प्रश्न में दे रखा है कि परम ताप को शून्य रखते हैं, शून्य केल्विन, तो क्या होगा? देखिए माध्य गति ऊर्जा, माध्य गति ऊर्जा का मान हो जाएगा। अब देखिए सूत्र हमने देखा 3/2 के टी। के यहाँ पे क्या होता है? के तो बोल्ट्स मान नियतांक है, एक नियत राशि है। 3/2 ये भी नियत राशि है। जीरो से गुणा करने पे हमें क्या मिलता है? 3/2 के वोल्ट्स मान नियतांक है, 0 केल्विन। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? गति ऊर्जा शून्य मिलेगी। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि यदि परम ताप शून्य है तो उसकी गति ऊर्जा भी शून्य होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि अणुओं की गति ऊर्जा शून्य है तो उसका ताप हमें क्या मिल रहा है? शून्य। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ताप गतिज ऊर्जा का माप होता है। ताप गतिज ऊर्जा का माप होता है यदि गतिज ऊर्जा शून्य है। यदि गतिज ऊर्जा शून्य है तो गैस का ताप भी क्या होगा? तो हम यहाँ पे देखेंगे तो गैस का परम ताप भी क्या होगा? परम ताप भी शून्य होगा। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।